सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नितेश कुमार यादव। अगर आज हम बात करने लगे, आज हम जीएस के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है भारत का भूगोल। पहले हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल मतलब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। आपको डेली क्या होगा, मेरी 1 से 2 वीडियो आया करेंगी। इस वीडियो में आपको मैं 1 बाई 1, ऐसा नहीं कि मैं एक पार्ट ये डाल दिया एक पार्ट वो डाल दिया, मैं डेली आपको 1 बाई 1 धीरे धीरे सभी प्रकार की वीडियो से आपको ये समझ में आएंगे और आप सभी प्रकार की मेरी वीडियो को देखिए। मुझे आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट है, मैं यही नहीं कि भूगोल, मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी प्रकार की वीडियो को इसके साथ कंटिन्यू करूंगा। एक वीडियो इसकी डालूंगा तो दूसरा वीडियो उसको डालूंगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। भारत का भूगोल, आज का जो हमारा पार्ट है भारत का भूगोल। अगर मैं भारत की भूगोल की बात करने लगूं तो भारत की पहली बात तो आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। और भारत की भौगोलिक स्थिति तब आपको पता लगेगी जब आप, अगर मैं बात करने लगूं, आपको वर्ल्ड के ग्लोब के बारे में पता हो, वर्ल्ड के मैप के बारे में पता हो। आपने देखा होगा, कभी हम कहीं पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो प्रिंसिपल की टेबल पर हमने ग्लोब रखा देखा होगा। अगर मैं उस ग्लोब की बात करने लगूं, ग्लोब होता है हमारा सर्कल वे में, इस प्रकार का हमारा एक ग्लोब होता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ से एक रेखा जाती है इस ग्लोब के बीचों बीच। इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। इस रेखा को क्या कहा जाता है भाई? इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री। मैं थोड़ा इसको इधर करता हूं, शायद आपको उधर प्रॉब्लम हो रही होगी। इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश, जो हमारी क्या जाती है, बीचों बीच होकर जाती है। इस रेखा को प्रमुख 3 नामों से जाना जाता है। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, वही कंफ्यूजन मैं खत्म करने के लिए आपके सामने आया हूं। जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश को मैंने 3 नामों से जाना जाता है। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। दूसरी अगर मैं बात करने लगूं, इसको विषुवत रेखा, इसको क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसको भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जो हमारे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। और इसको अगर हम बात करने लगे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। शायद आपको समझ में आया होगा। इसको प्रमुख 2 ध्रुवों में बांटा गया है। इस ग्लोब में 2 प्रमुख ध्रुव हैं। एक का नाम है नॉर्थ पोल, कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव। एक पोल का नाम है साउथ पोल, कहने का मतलब दक्षिणी ध्रुव। अगर मैं आज आपको अक्षांश रेखाओं की बात करने लगूं, अक्षांश रेखाओं को बोला जाता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेटी हुई हैं, इनका कारण इसको लेटीट्यूड कहा जाता है। अब ये जो आपने देखा होगा अपने ग्लोब पर, प्रमुख रेखाओं के बारे में देखा होगा, प्रमुख लाइनिंग होंगी। एक ये हमारी ये प्रमुख रेखा, अगर मैं इन रेखाओं की बात करने लगूं, आपको ग्लोब पर दिख रहा होगा, ये जो हमारी रेखाएं हैं, ये हमारी रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं। ये हमारी कैसी रेखाएं हैं भाई? ये हमारी रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं। जो मैं बात करने लगूं, देखिए यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं और ये मेरे कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक है। जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, वो प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं हैं। लेटीट्यूड लाइन जिसको अक्षांश रेखा है, कहने का मतलब ऊपर यहां से यहां तक कितने डिग्री। अगर मैं यहां पर एक रेखा कैंसिल लगू तो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। हर 1 डिग्री पर एक है तो 90 तो ऊपर, हर 1 डिग्री पर एक है तो 90 नीचे। कहने का मतलब 0 डिग्री अक्षांश से 90 ऊपर है और 90 नीचे है। टोटल कितना हुआ भाई? 180, 180। और एक जो हमारी है अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा है और भूमध्य रेखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। डीपली लेके चलूंगा, वो सब आप मेरे पर छोड़िए, बस आप थोड़ा फोकस करिए। एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखिए। आइए जब हम बात करते हैं 90 ऊपर है, 90 नीचे है, और एक अभी इक्वेटर लाइन को तो हमने काउंट किया ही नहीं, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो गया? 181। आइए अब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। कुछ अक्षांश रेखाओं के पॉइंट है जो आपसे पूछा जाएगा, अक्षांश पॉइंट। नंबर 1 हमारा पॉइंट आता है, अगर हम इसकी बात करने लगे, आपसे पूछा जाएगा ये बताइए हमारे ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो कुल अक्षांश रेखाएं हैं 181। कहने का मतलब 90 ऊपर, 90 नीचे, एंड दैट इज ए 1 इक्वेटर लाइन। तो एक हमारी 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा है। तो टोटल कितनी है?
दूसरा आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए हमारे ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं दिखाई देती हैं? तो ग्लोब पर हमारे दिखाई देती है 179। वो कैसे? क्योंकि प्रारंभ से चलेंगे, डीपली चलेंगे, खोलकर चलेंगे, समझाकर चलेंगे। टोटल कितनी है? 179 है, क्योंकि एक रेखा हमारी नॉर्थ पोल पर ढक जाती है, एक रेखा हमारी साउथ पोल पर ढक जाती है, जिसके कारण हमें दिखाई कैसी देती हैं? सिर्फ टोटल 181 है, एक ये दिखाई नहीं देती, एक ये दिखाई नहीं देती, तो कितनी दिखाई देती है? 179। हमारी सभी प्रकार की अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। कहने का मतलब ये हमारे ग्लोब पर है नहीं। पेपर में भी पूछा गया था कि ये बताइए कि अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं? यस, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ये अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पर नहीं है, हमने सिर्फ इनकी कल्पना की है। आपसे पूछा जाएगा एक अक्षांश रेखा, ये प्रत्येक अक्षांश रेखा कितने डिग्री पर है? ये अक्षांश रेखा कितने डिग्री पर है? तो हर एक डिग्री पर। पर्टिकुलर 1 डिग्री दैट इज ए 1 लेटीट्यूड लाइन। पर्टिकुलर 1 डिग्री दैट इज ए 1 लेटीट्यूड लाइन। कहने का मतलब प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है। आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, ये बताइए इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, ये तो हमारा अक्षांश रेखा का डाटा है। अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करने लगूं, हमारे यहां पर एक अक्षांश रेखा जाती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांश। यहां से एक रेखा जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि एक उत्तर में भी 23.5 डिग्री है और एक दक्षिण में भी 23.5 डिग्री है। जो उत्तर की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। समझ गए ना? आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे हमारी एक उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। जिसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? कर्क रेखा भारत के, याद करने का बहुत आसान ट्रिक है, क्योंकि मैं आपको चीजें इसी शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा कि चीजें आपको बोर्ड पर ही याद हो जाएंगी। मैं बताने लगूं, भारत के कौन से 8 राज्यों से निकल कर जाती हैं? राम झा के 6 पंगु मित्र, राम झा के 6 पंगु मित्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राम झा के 6 पंगु मित्र, कहने का मतलब भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। क्या होता है, एक हमारी 23.5 डिग्री साउथ भी है। हमारी यहां से एक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। इस रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर जाती है। 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया से भी होकर जाती है और अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर जाती है। कहने का मतलब अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं निकल कर जाती हैं। ये मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था। पढ़ना हमें भारत का भूगोल ही है, लेकिन ये तो पता कर लें कि भारत के भौगोलिक स्थिति है क्या, कहां है भारत। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको इस सब के बारे में जानना पड़ेगा। अक्षांश रेखाएं कुल 181, दिखाई 179। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। यह आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं और साथ में चलते रहिए। जब हम दोनों साथ में मिलकर प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल को जरूर अचीव करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा उसे जरूर अचीव करेंगे। चलिए हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं बात करने लगूं, आपने देखा होगा ये हमारा ग्लोब है। हमारे ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। ये तो हमने देखा होगा हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। ये हमारी कैसी रेखाएं हैं? ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये है हमारी अक्षांश रेखाएं। ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाओं को लेटीट्यूड। आपने ये भी देखी होंगी, जब आप अपने ग्लोब को देखोगे तो आपने ये रेखाएं भी देखी होंगी। जब आप हमारे ग्लोब पर जाओगे, ग्लोब पर देखोगे तो एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन ऐसे जाती है। ये जो हमारी रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखा।
ये जो हमारी रेखा है इनको क्या बोला जाता है भाई? इनको बोला जाता है देशांतर रेखा, दैट इज ए लॉन्गिट्यूड। इनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा कहा जाता है। अगर मैं देशांतर रेखाओं की बात करने लगूं, अगर मैं देशांतर रेखाओं की बात करने लगूं तो आप एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर मैं बात करने लगूं, मुझे ये बताइए जो सर्कल है ये कितने डिग्री का है? आप सभी को पता होगा वृत्त टोटल हाउ मेनी डिग्री? 360 डिग्री। जो वृत्त होता है वो कितने डिग्री का है? ये टोटल 360 डिग्री का है। जो देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हर एक डिग्री पर एक है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हुआ टोटल? हर एक डिग्री पर एक है। तो टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हो गई? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है हमारे यहां से, देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो मैंने एक मैप बनाया छोटा सा, आपको दिख रहा होगा यहां हमारा क्या है? ये है 0 डिग्री देशांतर। ये हमारी कौन सी रेखा है? ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर, जिसको कहा जाता है GMT। क्या बोलते हैं? GMT। GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो 0 डिग्री है, यहाँ पर हमारा एक प्रमुख कंट्री है जिसका एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है लंदन, और लंदन का एक प्रमुख सिटी है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो लंदन के ग्रीनविच में एक प्रमुख कंट्री है यूरोप महाद्वीप में लंदन, और लंदन का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। इस 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय, 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब, कहने का मतलब पूरे विश्व का जो समय निर्धारित होता है वो कहां से होता है? 0 डिग्री देशांतर से। अगर ये हमारा जो पोल है ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट। इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। अगर आप ईस्ट की तरफ को 1 डिग्री बढ़ोगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। अगर आप ईस्ट की तरफ को 1 डिग्री बढ़ोगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। अगर आप 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ को बढ़ोगे तो 4 मिनट माइनस करना पड़ेगा, ईस्ट की तरफ को बढ़ोगे तो प्लस करना पड़ेगा। सिंपल। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। जो भी समस्या लग रही हो आप मुझे बताते रहिए। तो क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए जो देशांतर रेखाएं हैं पर्टिकुलर कितने डिग्री पर हैं? कहने का मतलब हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा है, हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा है। दूसरी हमारी कंडीशन आती है, जैसे हमने पहले बोला था, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी है? 111 किलोमीटर। और दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितनी दूरी है? 111.32 किलोमीटर। कहने का मतलब 111.32 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर। ये हमारा देशांतर है। आप इसके बारे में एक बार देखिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैं बात कर रहा था, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखा है। आपसे पूछा जाएगा कुल कितनी है हमारे ग्लोब पर? कुल है 360। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से होकर जाती है? लंदन से। लंदन के शहर GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। आपसे पूछा जाएगा 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, जो 1 डिग्री है। कहने का मतलब पर्टिकुलर एनी टाइप ऑफ ए लॉन्गिट्यूड लाइन, प्रत्येक प्रकार की जो देशांतर रेखाएं हैं हर 1 डिग्री पर एक हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। आइए एक बार बोर्ड पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आइए हम कंटिन्यू करते हैं इसके बारे में। देखिए हमने अभी तक आपके 2 प्रकार के ड्राइंग आपके सामने स्पष्ट किए हैं। यहाँ पर इस ड्राइंग में आपको लगभग समझ में आया होगा एक एक पॉइंट। अभी मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पढ़ रहा हूं, अभी मैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पढ़ रहा हूं। जब मैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ूंगा तो फिर उनकी हिस्ट्री खोलकर बताऊंगा। अभी तो मैं इंडिया को प्रदर्शित करना चाह रहा हूं बस।
किसको प्रदर्शित करना चाह रहा हूं? इंडिया को। इंडिया है कहां? समझ पा रहे हो ना? अभी मैं इंडिया को प्रदर्शित, तो आपने इन सब के बारे में पढ़ा होगा, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए, अगर हम बात करने लगे, ये है हमारा पूरा ग्लोब, तो ये है हमारा पूरा ग्लोब है। अगर हम ग्लोब की बात करने लगे, ये हमारा पूरा ग्लोब है। अगर ग्लोब में यहां पर एक रेखा जाती है जिसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। यहां से और प्रमुख रेखाएं जाती है, यहां से और प्रमुख रेखाएं जाती है। आपसे पूछा जाएगा, देखिए ये वाली है 0 डिग्री, हमारे भारत कहां है? ये हमारे, ये ऐसे 4 भागों में बांट दिया। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, और इसको बोलते हैं वेस्ट। कहने का मतलब उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। यहां देखिए, जब हम बात करेंगे, ये हमारी प्रमुख कंडीशन है, तो हमारा इंडिया है कहां? इंडिया की स्थिति क्या है? ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रमुख 7 महाद्वीप है। ओनली अवेलेबल टोटल 7 कॉन्टिनेंटल। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में हमारा एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कुल 52 सदस्य देश आते हैं। उन 52 में एक प्रमुख कौन सा है? हमारा इंडिया, अपना भारत है। हमारा भारत इस स्थिति में आता कहां है? कहने का मतलब, मैं अगर बात करने लगूं, ये हमारा इंडिया है। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए भारत की जो प्रमुख स्थिति है। आइए मैं आपको मैप में भी दिखाता हूं, और जो चीजों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी साथ में मैं मैप में भी दिखाता रहूंगा। देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, शायद आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इंडिया के मैप की बात करने लगूं, ये हमारा कौन सा है? जम्मू कश्मीर सबसे ऊपरला सिरा, नॉर्थ पोल। ये हमारा सबसे निचला सिरा जो हमारा केरला और तमिलनाडु से सटता है, हमारा साउथ पोल। मैं बात करने लगूं, जो हमारा पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा ईस्ट पोल। अगर मैं बात करने लगूं, यहाँ पर सरकरी गुजरात, ये हमारा कौन सा? वेस्ट पोल, पश्चिमी बिंदु। ये हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर है। मैं इसके बारे में साथ साथ आपको बताता रहूंगा। देखिए, भारत में कोने कितने हैं? ये एक कोना है, ये एक कोना है, और ये एक कोना है। कहने का मतलब, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत है क्या? भारत है चतुष्कोणीय। भारत कैसा है? भारत की, आपसे पूछा जाएगा भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में विवरण कीजिए, तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत में कितने कोण हैं? 4 कोण हैं, तो भारत है चतुष्कोणीय। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्रिएट होता है, आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए भारत है कहां? भारत कौन से सिरे पर है? भारत देखिए, ये तो हमारा हो गया उत्तर। कौन सा हो गया? उत्तर। ये हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा पूर्व। तो भारत है कहां? उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा भारत है कहां? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तर के भी 2 हैं, ईस्ट और वेस्ट। तो भारत कौन से में है? उत्तर पूर्व। कौन से में है? उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। समझ गए? भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भाई, भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, जब हम बात करेंगे, ये जो भारत है, ये बताइए भारत का, मैंने अभी अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको पढ़ाया होगा। ये बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? कितने अक्षांशों के बीच में है भारत? देखिए, हमारे यहां से नीचे, हमारे यहां से एक रेखा जाती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां पर, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां से एक रेखा जाती है जो भारत के नीचे से, उसके नीचे जगह है, भारत के नीचे से एक रेखा जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? 8 डिग्री 4। भारत के निचले सिरे से एक रेखा जाती है, एक अक्षांश रेखा जाती है, एक लेटीट्यूड लाइन जाती है जिसको बोलते हैं 8 डिग्री 4। एक भारत के ऊपर के सिरे से एक रेखा जाती है। देखिए, एक रेखा जाती है भारत के ऊपर के सिरे से, इसको क्या, कहां पर है ये है 37 डिग्री 6। कहने का मतलब, भारत का अक्षांशीय विस्तार किन 2 अक्षांशों के बीच में भारत है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। भारत का अक्षांशीय विस्तार। नेक्स्ट हमारी कंडीशन होती है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। आप साथ में नोट करते रहिए, सीधा सीधा आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं बात करने लगूं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई आपको कंफ्यूजन लगेगा नहीं अगर आप इसको साथ में देखते रहेंगे। पर नोटबुक और एक पेन साथ में रखिए।
भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के भी पूर्व में स्थित है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के मध्य है। अगर मैं बात करने लगूं, आपसे पूछा जाएगा ये बताइए भारत का देशांतरीय विस्तार, आपसे पूछा जाएगा भारत का देशांतरीय विस्तार कितना। आइए एक बार बोर्ड पर फोकस करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए हमारे यहां से अगर मैं बात करने लगूं, हमारे यहां से एक रेखा जाती है, समझ रहे हो, हमारे यहां से एक रेखा जाती है जो भारत के इस बिंदु से होकर जाती है, इसको क्या बोलते हैं 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 एंगल पर। और इस सिरे से एक रेखा जाती है, यहां से इस सिरे से एक रेखा जाती है जिसको हम बोलते हैं 97 डिग्री 25। कहने का मतलब भारत से यहां से कौन सी देशांतर रेखा, ये लॉन्गिट्यूड ही तो है, ये है लेटीट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। एक देशांतर रेखा जाती है जो भारत के पश्चिमी सिरे से होकर जाती है, उसको बोलते हैं 68 डिग्री 7। एक देशांतर रेखा जाती है जो भारत के पूर्वी सिरे से होकर जाती है, उसको बोलते हैं 97 डिग्री 25। कहने का मतलब आइए मैं आपको बोर्ड पर भी दिखाता हूं, यहां से हमारी एक रेखा होकर जाती है, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, एक रेखा होकर जाते हैं जिसको बोलते हैं, इसको यहां से एक रेखा जिसको बोलते हैं 97 डिग्री 6। अगर मैं बात करने लगूं, हमारे यहां से नीचे से एक रेखा जाते हैं जिसको बोलते हैं 8 डिग्री 4। कहने का मतलब ये किन के मध्य है, 8 डिग्री 4 से लेकर 97 डिग्री 6। तो ये हमारा क्या है, अक्षांश। अब मैं बात कर रहा हूं देशांतर की। कहने का मतलब यहां देखिए, आप यहां पर ध्यान दीजिए, हमारा स्टेट है गुजरात, यहां से एक रेखा होकर जाती है जिसको हम बोलते हैं 68 डिग्री 7। यहां से एक रेखा होकर जाती है, इसको क्या बोलते हैं 68 डिग्री 7। और फिर हमारा पूर्वी बिंदु, यहां से एक रेखा होकर जाती है जिसको बोलते हैं 97 डिग्री 25। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए, जब हम बात कर रहे थे भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के मध्य है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 के मध्य है। आपको विद डायग्राम एक एक टाइप खोलकर अंदर तक चलेंगे, अभी तो बाहर के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर अंदर तक जाएंगे। देखिए जब हम इसके बारे में आगे चल रहे थे, आपसे पूछा जाएगा भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना भाई, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। आपको ये समझ में आ रहा होगा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, आप इसको देखिए एक बार। देखिए जब हम बात करेंगे, आइए बोर्ड पर आइए, आपको समझ में आता रहेगा। देखिए ये जो इंडिया है, एक बार आप मैप में साथ में देखते रहिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा ऊपर का कौन सा स्टेट है, जम्मू कश्मीर है, और ये हमारा नीचे का है। कहने का मतलब आपको पता होगा, ये नीचे का हमारा कौन सा, ये नीचे का हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। हमारी किसी भी ज्योग्राफी के पार्ट को पढ़ने से पहले आपको 3 प्रकार की कंडीशनों के बारे में पता होना चाहिए कि द्वीप किसको कहा जाता है, प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, और महाद्वीप किसको कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा, द्वीप किसको कहा जाता है, प्रायद्वीप किसको कहा जाता है, और महाद्वीप। द्वीप किसको कहा जाता है, एक ऐसा छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, ऐसा छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप, आइलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, द्वीप कहा जाता है। जैसे मैं कहने लगूं यहाँ चारों तरफ जल भरा हुआ, जैसे प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ हमारा क्या है, अरब सागर, अरबेनियन सागर। अगर मैं बात करने लगूं, हमारा नीचे कौन सा है, नीचे है हमारा हिंद महासागर। नीचे कौन सा है भाई, हिंद महासागर है नीचे हमारा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई समस्या नहीं, आप इसको समझिए बस। अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हमारा हिंद महासागर है। अगर हम इसकी बात करने लगा, ये अपने बोर्ड पर बता दे, देखिए ये था हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा ऊपर का जम्मू कश्मीर का सिरा है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करने लगे, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, और ये आपका मैं बात करने लगू हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अगर बात करने लगे, मैं द्वीप बता रहा था, छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ, जैसे यहाँ पूरा बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, जल ही जल है, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, इधर भी पानी, चारों तरफ पानी पानी है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं द्वीप। ऐसा सा छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसको द्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप किसको कहा जाता है,
ऐसा कोई भी भूभाग जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल हो। कहने का मतलब इंडिया, इंडिया क्या है, एक प्रायद्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है इंडोचीन का प्रायद्वीप। भारत भी एक प्रायद्वीप है लेकिन बड़ा नहीं है। देखिए भारत के यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, लेकिन ऊपर यहाँ से क्या होता है, यहाँ हिमालय पर्वत निकल कर जाता है। यहाँ से क्या निकल कर जाता है, हिमालय पर्वत होकर जाता है। अगर हम बात करने लगे, देखिए ये अगर मैं बात करने लगूं, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये जम्मू कश्मीर है, नीचे का हमारा क्या है, केरला और तमिलनाडु है। उसी प्रकार यहाँ पर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। यहाँ छोटे से जो आइलैंड है उनको द्वीप कहा जाता है, जो प्रायद्वीप। देखिए भारत की कैसी स्थिति है, इधर भी पानी, इधर भी जल, इधर भी जल, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर हिमालय पर्वत ऐसे होकर जाता है। हिमालय पर्वत भारत के 5 राज्यों को छूकर जाता है और विश्व के 5 देशों को छूकर जाता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। आइए अगर हम इसके बारे में बात करने लगे आगे चलकर, तो आपको पता लगेगा। मैं साथ में विद डायग्राम और साथ में आपको दोनों प्रकार से बताता रहूंगा। आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए भारत का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई। आपसे पूछा जाएगा भारत की उत्तर से दक्षिण तक, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है। कहने का मतलब यहां से लेके और यहां तक का ये पॉइंट, देखिए अगर मैं बात करने लगूं यहां से लेके यहां तक का ये पॉइंट कौन सा है, तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण, ये हमारा जम्मू कश्मीर और ये हमारा केरला व तमिलनाडु। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर हम बात करने लगे भारत की पूरब से पश्चिम, ये पश्चिमी बिंदु है और ये पूर्वी बिंदु है। तो भारत की ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। ये हमारा कितना है 3214 किलोमीटर, ये हमारा कितना है 2933 किलोमीटर। कहने का मतलब उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2900। भारत की पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई, भारत की पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है भाई, 2933 किलोमीटर। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। अगर मैं बात करने लगूं इसके बारे में, आपसे पूछा जाएगा ये बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। इंडिया दैट इज ए नॉर्थ पोल पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। ठीक है, अगर हम बात करने लगे, ये हमारी कंडीशन में विद मैप भी आपको समझा देता हूं। एक रेखा हमारी यहां से जाती है और कहां जाती है, यहां तक जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। एक हमारा यहां से होकर और यहां तक जाता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या है, हमारा एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करने लगूं, हमारा यहाँ एक बिंदु है जिसको बोलते हैं उत्तरी बिंदु। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई, इंदिरा कोल है। आपसे पूछा जाएगा इंदिरा कोल है कहां, इंदिरा कोल है जम्मू एंड कश्मीर। इंदिरा कोल कहां पर पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है फोर्थ पार्ट। ये बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु, थोड़ा गौर करना, मैं इसी वीडियो के जरिए आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ में लेकर चलूंगा जो आपको समझ में आसानी से आते रहेंगे। अगर मैं बात करने लगूं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का साउथ पोल है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा इंदिरा पॉइंट है कहां, इंदिरा पॉइंट है निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट कहां है भाई, इंदिरा पॉइंट है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है।
इंदिरा पॉइंट को पिग, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, आपसे पूछा जाएगा ये बताइए भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। आपसे पूछा जाएगा भारत का पूर्वी बिंदु, दैट इज ए इंडिया ऑफ ईस्ट पॉइंट। भारत का पूर्वी बिंदु है वालांगू। भारत का पूर्वी बिंदु है वालांगू, या कभी कभी इसके बारे में डाउट कर देता है, जिसको बोलते हैं, क्योंकि दो जगह हैं, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। दो प्रमुख जगह हैं जिससे भारत का पूर्वी बिंदु कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में वालांगू और किविथु। दोनों में से एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। ये बताइए भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। अगर मैं पश्चिमी बिंदु के बारे में बात करने लगूं तो हमारी पहली कंडीशन आती है, जिसको बोलते हैं सर क्रीक। भारत का पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, जो है कहां पर, गुजरात। भारत का पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, जो कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात में कहां पर, कच्छ के रण में। गुजरात में कहां पर है, कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात में कहां पर है, कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात में देखिए, अगर मैं बात करने लगूं तो आपकी समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं, आपको पता लग जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई, ये हमारा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल टोटल लेंथ 3214 किलोमीटर। वेस्ट पोल टू ईस्ट पोल टोटल लेंथ 2933 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा कोल, जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर है। आपसे तीन प्रकार के ऑप्शन में देता हूं भारत का दक्षिणतम बिंदु, अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो आपको कंफ्यूज पैदा करेगा, अंडमान निकोबार में नहीं है, अंडमान द्वीप समूह में नहीं है, निकोबार द्वीप समूह में है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, देखिए ये वाला, ये पूर्वी तो है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू या किविथु, जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, जो कहां पर है, गुजरात। गुजरात में कहां पर, कच्छ के रण में स्थित है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर मैं बात करने लगूं, ये आपसे पूछा जाएगा ये बताइए भारत के कुल क्षेत्रफल कितना। पहला पॉइंट हमारा क्रिएट होता है, क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया का हमें पता होना चाहिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे आपसे पूछा जाएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। आइए एक बार आप समझ लिख लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको समझाता हूं। आपसे पूछा जाएगा भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तट मतलब वाटर लाइन। तट मतलब क्या होता है, जो तट किससे सटा हो, लैंड एरिया वाटर से सटा हो, उसे तो तट बोलते हैं। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए भारत के द्वीपों को मिलाकर, भारत के प्रमुख आइलैंड भी हैं जो इंडिया की बाउंड्री से बाहर है, भारत के द्वीपों को मिलाकर, भारत के द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई, भारत के द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। कहने का मतलब
7,516.6 किलोमीटर। आपसे मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, देखिए एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं तो आपको पता लग जाएगा कहां कैसे होता है। देखिए जब हम बात करने लगे, ये हमारी कंडीशन है, ये हमारे मैप की, तो भारत का कुल एरिया, ये आपको हमारा मैप दिख रहा होगा सारा, ये टोटल कितना एरिया। देखिए अगर मैं बात करने लगूं, ये हमारी है भारत का कुल क्षेत्रफल, ये वाला जो एरिया है भारत के कुल एरिया है कितना, आपसे पूछा जाएगा। आपके घर का, आपका घर में को आपका हाउस होगा, आपके हाउस का भी तो कोई लैंड एरिया होगा, आपका कोई खेत होगा उसका भी एक एरिया होगा, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 पर स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263। मैंने बोला स्थलीय सीमा। देखिए अगर मैं बात करने लगूं, यहां से तो मेरी वाटर लाइन सटती है, यहां से भी मेरा वाटर है, कहने का मतलब इससे ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बस। देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, अगर मैं बात करने लगूं, मेरा ये वाला जो हिस्सा है जो पानी से नहीं सटता यहां तक, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है कितना, इसका एरिया कितना, 15,200 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा भारत की तटीय सीमा। देखिए यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये वाला ही तो है हमारे पास। अगर मैं बात करने लगूं, देखिए ये वाला आपको मैप में दिख रहा होगा, ये हमारी तट है, कहने का मतलब जो जल से सटा हो। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। आगे मैंने बोला द्वीपों को मिलाकर, भारत के प्रमुख द्वीप हैं, द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई देखिए 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिनको क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारे यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं जिनको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। कहने का मतलब इनका इनको भी लगाकर, इनका भी तट लगाकर, और जितने भी हमारे द्वीप हैं उन द्वीपों को लगाकर तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। अगर इंडिया की पूछे है तो वो भी इंडिया, अगर अंतर्गत पूछे, अंदर की बात पूछे तो 6100 किलोमीटर, और द्वीपों को लगाकर भी पूछे, आइलैंडों को शामिल करके भी पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर है। ये आपकी समझ में आया होगा। अगर हम बात करने लगे, आज ही हमने ज्योग्राफी के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ा, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर हम बात करने लगे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको अच्छी लगे ना लगे, आप लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट और लाइक और डिसलाइक से मुझे पता लगता है कि मेरी मेहनत आपके लिए कुछ यूजफुल है या नहीं है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी को, मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।